चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय।
जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री सुदर्शन देव की जय, भक्ति देव तुलसी माता की जय, सभी भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज भागवतम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 33। न ह्युतः अन्यः शिवः पंथा विशतः संस्तुताभिः वासुदेवे भगवती भक्ति योगः यतो भवेत्। अनुवाद पाठ। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममय भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। इसके आगे भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। 35। समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्मस्वरूप आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान करने वाले लक्षण हैं। वे इन सबके साक्षी एकमात्र दृष्टा हैं। परीक्षित, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण, कीर्तन और स्मरण करें। राजन, संत पुरुष आत्म स्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर श्रवण आदि जो फल है, इसको श्री ब्रह्मा जी इसी श्लोक में बताएं कि भागवतम सुनने से क्या होता है। तभी उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवतम श्रवण से क्या होता है। ये ब्रह्मा जी इसी श्लोक में बता रहे हैं। पीबंती ये भागवत आत्मनः सतां कथामृतम श्रवणपुटेषु संभृतम्। संत पुरुष लोग को क्या करते हैं ना, परमात्मा की कथा को वो अपने मतलब कर्णपुट रूपी दोनों में भर भर कर जो लोग पीते हैं, लेकिन इसको बोलते कौन? संत लोग बोलते हैं, महापुरुष लोग बोलते हैं। फिर वो विषय के दूषित हुए अपने अंतकरण को पवित्र कर सकते हैं। जैसे ये आज ये प्रश्न कर रहा था अविनाश की, जो अगर हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं लेकिन हमारा अंतकरण पवित्र नहीं हुआ, तो फिर हम क्या श्रवण करे थे? क्या हम भगवान की कथा श्रवण करे थे या नहीं करे थे? हम पता कैसे चलेगा? अंतकरण तो नहीं हुआ। यहाँ पर देखो श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सताम आत्मनः भगवते श्रवणपुटेषु संभृतम कथामृतम पीबन्ति ते विषय विदुषी स्वयं पुनन्ति तच्चारण सहरोहिंतिकम ब्रजंती। कह रहे हैं कि ये अंतकरण पवित्रता बनाता है, उसके फल स्वरूप श्री भगवान के चरण कमलों के सान्निध्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो बताया है कि जो कथामृत को पान करते हैं, कहाँ से ना? कान के जरिए, कर्ण से ही सुनते हैं भगवान के बारे में। उसके फल होता है कि हम श्री भगवान के चरण कमलों के सान्निध्य प्राप्त कर लेते हैं। तस्य चरण पद्मांतिकम श्री विष्णु पदम ब्रजंती।
जब हम श्री भगवान के बारे में श्रवण करते हैं तो हम श्री भगवान के निकट हो जाते हैं। फिर वही बात हो गई कि भगवान के निकट हम कैसे होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा, है ना। अगर आप श्री भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हो तो फिर श्रवण करने से क्या होता है ना, आपका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। अंतःकरण पवित्र होने से फिर क्या होता है ना, आपका जो आप धीरे धीरे इसका फल स्वरूप श्री भगवान की चरण कमलों की सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर उसमें कैसे पता चलेगा कि भगवान के चरण कमलों की आप सानिध्य प्राप्त हुए हो। फिर आप ये भी प्रश्न करोगे भगवान की चरण कहाँ पे है, फिर हम उनके चरण के पास कैसे जाएंगे, और हम जो सुन रहे हैं ये भगवान की कथा है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, इत्यादि। इसके ऊपर ये आज प्रश्न कर रहे थे। इसके ऊपर अभी जो श्री ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं उसको पहले चर्चा करते हैं, फिर ये प्रश्न के परम उत्तर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले 33 श्लोक में श्री ब्रह्मा जी बताते हैं कि यह संस्कृतो विशतः, ये सृष्टि चक्र में पड़े हुए जीव के लिए इन दोनों मार्ग से बढ़कर दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अन्य शिवः पंथा न हि यतः भगवती वासुदेवे भक्ति योगो भवेत्। इससे और दूसरा कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है जिससे कि भगवान वासुदेव में भक्ति योग उत्पन्न हो सके। मतलब दो मार्ग बताए थे। एक मार्ग तो था उनका जो सद्य मुक्ति मार्ग, दूसरा था क्रमिक मुक्ति मार्ग, शरीर छोड़ने की विधि। मतलब यहाँ पर हम कैसे शरीर छोड़ेंगे, कैसे मतलब शरीर छोड़ के यह धाम त्याग करेंगे, उसी के ऊपर श्री ब्रह्मा जी ने दो रास्ता बताया, जो कि श्री सुखदेव गोस्वामी पाद उसी को ही अनुवाद करके बता दिए थे। मतलब जैसे वो बताए थे वैसे ही बता दिए। तो वो बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने दो मार्ग बताया कि दो मार्ग के अलावा और कोई मार्ग है नहीं जो शरीर छोड़ने के लिए, ये जगत से आप छोड़ के या आप मरने के लिए आपके पास दो रास्ता है। अगर आप मुक्त होना चाहते हैं, सद्य मुक्ति मार्ग नहीं तो क्रमिक मुक्ति मार्ग। दोनों मार्ग में तो इस भौतिक जगत को सोचने की मार्ग नहीं है। अगर आप यहाँ पर इन लोगों को बारे में हमेशा सोचते रहते हो तो आप कभी मुक्त नहीं हो पाओगे, है ना। ये दोनों मार्ग में ये दोनों वही बात बताया गया है। पहले तो घर के बारे में, अपनी आत्मीय के बारे में, अपनी शरीर के बारे में सोचना बंद करना ही पड़ता है जब अगर मुक्त होना चाहते हैं। तो ये जो श्री ब्रह्मा जी दो मार्ग बताने के बाद आगे क्या कहते हैं कि कुटस्थ भगवान ब्रह्मा कार्त्स्येन मनीषाया अन्वीक्ष्य तत् अध्यवश्यत तत् आत्मनि रतिर् भवेत्। उन्होंने जो कार्त्स्येन कहा गया है 3 बार संपूर्ण वेद को अन्वीक्ष्य तत्, संपूर्ण वेद को अवलोकन करे श्री ब्रह्मा जी। सारे वेदों को रचना करें ब्रह्मा जी, और सारे वेदों जब उनके मुंह से निकले हैं सारे वेद को उन्होंने अन्वेष माने क्या करें ना, अवलोकन करें। अवलोकन करने का मतलब हो गया उसको सारे वेद उनके सामने मूर्ति के रूप में रहते हैं। कहाँ पे? ब्रह्मलोक में। वहाँ पर ऐसे पुस्तक के रूप में नहीं है कि आप खोल के एक एक पन्ना देखो। वहाँ पर साक्षात जो ऋग्वेद यजुर्वेद आदि उनके सामने मूर्ति के रूप में रहते हैं, एक देवता के रूप में रहते हैं। अगर उनको प्रश्न करेंगे वो पूरा वेद को वो आपको सुना देंगे और हर जगह में जो चीज़ चाहिए आपको बता सकते हैं। श्री ब्रह्मा जी सारे वेदों को जब 3 बार निश्चय का मतलब अवलोकन करे तो फिर उन्होंने निश्चय किया तत् अध्यवश्यत तत् आत्मनि रतिर् भवेत्। वो सिर्फ यही मतलब मार्ग में पहुँचे कि तत् आत्मनि, तत् हो गए भगवान, जो यत आत्मनि रतिर् भवेत्। अगर हम भगवान के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति, आत्मनि शब्द यहाँ पर भगवान के लिए कहा गया है, अगर उनके प्रति अगर प्रेम हो जाता है उससे बढ़कर मार्ग सारे वेदों में नहीं बताया गया और उससे बढ़कर मार्ग है ही नहीं। ये बात श्री ब्रह्मा जी वेद को 3 बार अध्ययन करने के बाद उनको पता चला।
इसके पर मतलब सारे जो जीव गोस्वामी पाद, ये भी श्रीधर स्वामी पाद जो बताते हैं कि यहाँ पर जो उन्होंने 3 बार अवलोकन करे, ये 3 बार हो गया आधि भौतिक, आधि दैविक एवं आध्यात्मिक दुखों का निवारण के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे ब्रह्मा जी कि लोगों को जो शरीर से दुख मिलता है उसका निवारण क्या है। ठीक है, शरीर के लिए आप कोई कितने प्रकार के उपचार आप कर लोगे, शरीर फिर आपका जो यहाँ पर प्राप्त होता है, जन्म होता है, जन्म के पीछे कुछ ना कुछ दुष्कर्म को वैसे जन्म होता है। नहीं तो अगर आप अच्छे कर्म करे होते या आप मुक्त होते तो इस जगह में जन्म ही नहीं लेते। अगर आप जन्म लिए हो, उसी कर्म की वजह से जन्म लिए हो, आपको दुख और कष्ट शरीर के साथ लगा रहेगा। उसका अगर उपचार के लिए आप आयुर्वेद या किसी भी मतलब कोई भी प्रकार की मतलब उपचार आप करते हो, मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हो, फिर भी जब ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हो या ट्रीटमेंट लेते हो, वो भी तो एक दुख का मतलब समय होता है, अवधि है ना। दुख आपको रहता है कि चला जाएगा, लेकिन दुख तो होता है, वो भी एक पीरियड। तो अगर शारीरिक दुख, दूसरा एक दुख जो दूसरों से हमें मिलता है, देवताओं से मिलता है ना, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, और मतलब अलग प्रकार के उपद्रव होता रहता है बाहर, उसका भी निवारण करना। उसके लिए हम घर को अच्छे से बनाना चाहते हैं या ऐसे जगह में बनाना चाहते हैं कि उसके लिए बहुत मेहनत आदि करते हैं कि यहाँ बाढ़ ना आए, वो ना, फिर पता चला वहाँ पर दूसरा प्रॉब्लम आ गया। तो मतलब ये जो जितने प्रकार की दुख है, वो कि दुख है लोगों के लिए। तीसरा दुख है आध्यात्मिक, जो मन से मिलता है हमें। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी आप मन में संतुष्ट नहीं हो, ये भी एक दुख है। तो श्री ब्रह्मा जी देखिए, सारे दुखों के निवारण के लिए वो सारे वेदों से अध्ययन करते हुए, वो उसका उपाय ढूंढते हुए उन्होंने एक ही मार्ग पे पहुँचे कि वो मार्ग है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग जो है वही मार्ग है प्रेमात्मिका भक्ति का मार्ग। अगर कोई परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से भक्ति कर लिया, भक्ति का मतलब ऐसा नहीं कि आज से मैंने आपका माला ले लिया और तिलक करके बैठ गया, मैं आपसे भक्त हो गया, तो फिर भी मेरा तो दुख वगैरह नहीं गया, क्या करूं। तो वो भक्त के लिए ना कह कर श्री ब्रह्मा जी यहाँ पर बोले रतिर भवेत, श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं। रतिर भवेत शब्द का अर्थ हो गया अगर रति हो जाता है, अगर प्रेम आ जाता है आपका उनके प्रति, प्रेम अगर आ गया, तो उससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं कि आपका 3 प्रकार की दुखों का दूर कोई कर सके। अगर आप प्रेमी हो गए श्री कृष्ण के प्रति, जैसे आप देखो मीराबाई आदि, ये तो इतिहास है। अगर पुराने भक्तों के बारे में अगर चर्चा करें, श्री ब्रह्मा जी, श्री नारद जी, तो हम देखे नहीं हैं, जानते भी नहीं। मीराबाई को तो सब लोग देखे भी हैं, उनके बारे में सुने भी हैं। तो वो देखो, जब उन्होंने राजमहल से बाहर निकल गई, बाहर रही, और उनको मतलब राजमहल में भी जहर मिल गया था, उनको सारी सुविधा उनसे मतलब ले लिया गया था। रानी थी वो, लेकिन बाद में सब कुछ सुविधा तो ले लिया गया था। ऐसे होते हुए भी वो श्री कृष्ण की प्रेम में ऐसे मगन थी, उनको कुछ पता नहीं चलता था, किसी भी प्रकार की दुख उनको छू नहीं पाता था, है कि नहीं। कोई दुखी थे वो, किसी प्रकार की दुखी नहीं थे। और वो उनका अंत भी श्री भगवान के धाम में अंतर्धान हो गई हो। तो आप बताओ, श्री ब्रह्मा जी से इसलिए, और कोई कोई मतलब साधु इसके टीका करते हैं कि इसमें कर्म, भक्त, ज्ञान और भक्ति का निरीक्षण करने के बाद श्री ब्रह्मा जी भक्ति में स्थित हो गए। पहले श्री ब्रह्मा जी सोच रहे थे किसी प्रकार की कर्म अगर लोगों को बता दिया जाए कि अच्छे अच्छे लोग कर्म करते रहो, तब फिर आपका दुख चला जाएगा। या तो आप अच्छे अच्छे मान लो ज्ञान अगर आपके अंदर आ गया, तब भी आपका दुख से निराकरण कर सकते हो। लेकिन श्री ब्रह्मा जी जब इसको मतलब ज़्यादा अनुध्यान करें, तो उसमें उनको लगा कि भक्ति ही इसका सही रास्ता है, वो भी प्रेमा भक्ति, खाली भक्ति नहीं, प्रेमा भक्ति। वैदिक भक्ति होता है भक्ति की शुरुआत,
जो शुरुआत के लिए हम भगवान के नाम आज जप करते हैं, भगवान के मतलब घर में चित्रपट रख के उनको पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, उनके कथा सुनते हैं, ये हो गया हमारा क्या न कार्य की तरह हम लोग करते रहते हैं। इसको कर्म भी शुरू में कहा जाता है, आप काम कर रहे हो। लेकिन जब इसमें प्रेम आ जाता है तो उसको फिर कर्म नहीं कहा जाता, समझे? फिर वो भक्ति के अंग में आ जाता है। प्रेम आने से पहले उसको जो हम करते रहते हैं वो वैधि भक्ति होता है। वैधि भक्ति भक्ति का प्री स्टेज है, वो भक्ति में नहीं गिना जाता। प्रेमा भक्ति ही भक्ति का स्टेज है। जिसमें प्रेम नहीं है तब कुछ भी काम करते हो वो फिर किसके लिए आप कर रहे हो? प्रेम होना जरूरी है ना। जिससे मान लो आपको आपकी पत्नी आपको खाना खिला रही है, आपके लिए खाना बना रही है, अगर उसमें प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, तो आप तो खाना होटल में भी मिल जाएगा, कोई भी ला के आपके सामने रख देगा, पैसा दो आप खा लो। तो उसमें जो भाव नहीं है, अगर आप श्री भगवान के लिए माला बना रहे हो, उनको घर में जो भी है उनको दे रहे हो, अगर भगवान के बारे में सुन रहे हो, उनके नाम को जाप कर रहे हो, अगर उसमें प्रेम ही नहीं है, रति नहीं है, तो फिर वो जो है भक्ति के अंदर नहीं गिना जाता। रति आने के बाद ही वो भक्ति जो है श्रेष्ठ भक्ति होता है। और उसी को यहाँ पर इसी श्लोक में श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि आत्मनि रतिर् भवेत्। उन्होंने जो अन्युक्ष्य मतलब कात्स्येन मनीषया अन्युक्ष्य तद अध्यवश्यत यत आत्मनि रतिर् भवेत्। उनको ये लगा कि इसके अलावा और कोई मार्ग ही नहीं है जिसमें लोगों का सब प्रकार के दुख चला जाए, वो सिर्फ प्रेमी का चला जाता है। और दूसरा, भक्ति सर्वत्र सर्वदा सर्व अवस्था में ही रहता है। इसीलिए जब किसी को भक्ति आ गया, प्रेम आ गया हृदय में, फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि भक्ति जो ऐसा के मतलब साधन है वो सर्वत्र रहता है। सर्वत्र का मतलब कर्म नहीं रहता, सर्वत्र आपका ज्ञान नहीं रहता, लेकिन भक्ति रहता है। सब जगह में भक्ति रहता है। आप देखो सृष्टि से पहले भी भक्ति था, कैसे पता चलेगा? आप देखो जब श्री ब्रह्मा जी पहले सृष्ट हुए, उन्होंने श्री भगवान को भक्ति ही करे। जब उनको पता भी नहीं था भक्ति क्या है, पहले वो अपना दिमाग लगा के वो काफ़ी श्री ब्रह्मा जी ने बहुत सारे कार्य करे, लेकिन उनका कोई रिजल्ट उनको नहीं मिला था। जब उन्होंने सुने कि तपह करो, तपह शब्द सुने थे, फिर मंत्र भी सुन लिए थे, उनको ये पता चल गया था कि मुझे कुछ करना है, तो उसी में उन्होंने ध्यान में रह गए, तपस्या करते हुए कम से कम 1000 दिव्य वर्ष जितना उनका उम्र है। फिर उनको भगवान के प्रति उनके प्रेम उदय हो गया, तभी भगवान श्री कृष्ण उनको दर्शन देते हृदय में। तो देखो अगर प्रेम उदय नहीं होगा, भक्ति सर्वत्र अर्थ हो गया। आप देखो जन्म से पहले भी कई जीव देखो मातृ गर्भ में भक्ति करते हैं। जैसे आप देखोगे श्रीमद् भागवतम में वर्णन है 3 स्कंद में, और श्री प्रहलाद महाराज आदि आप देखोगे, श्री परीक्षित महाराज मातृ गर्भ में भक्ति करते थे। भक्त जो है जन्म होने के बाद बाल्यावस्था में भी भक्ति करते हैं, भक्त होते हैं, वार्धक्य अवस्था में करते हैं, युवावस्था में करते हैं, राजा परीक्षित आदि। बालक अवस्था में उद्धव जी, श्री परीक्षित महाराज से भक्ति करते हैं, युवा अवस्था में श्री अक्रूर जी आदि। मैंने आप देखोगे, नहीं तो ब्रज भक्तों को देख लो, तो हमेशा भक्ति करते हैं भगवान को। मृत्यु के बाद भी लोग जब यम लोग जैसे अजामिल आदि मृत्यु समय में भक्ति कर रहे थे भगवान को। भक्ति सर्वत्र स्थित रहता है प्रत्येक समय में। विदुर जी प्रश्न कर रहे थे कि भगवान जब प्रलय के समय से भगवान अकेले थे, तो उसी समय भगवान की सेवा कौन कर रहा था? अर्थात वहाँ पर भी भक्त थे, अर्थात सृष्टि से पहले भी भक्ति जगत में विद्यमान था। समझे? नहीं तो प्रश्न ही नहीं होता कि बता कि सृष्टि से पहले श्री भगवान जो अकेले थे उनको सेवा कौन कर रहा था? समझे?
तो भक्ति जो है सर्वत्र रहता है, भक्ति सर्वदा रहता है। ऐसा कोई समय नहीं जिस समय भक्ति ना रहता हो। भक्ति सर्व अवस्था में भी भक्ति रहता है हमारा। तो इसी प्रकार उन्होंने श्री ब्रह्मा जी जब देखे, विचार करें कि भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न अगर हो जाता है, उससे बढ़कर मार्ग मनुष्यों की दुखों के निवारण का कोई रास्ता नहीं, उससे बढ़कर श्रेष्ठ मार्ग कोई है ही नहीं। ठीक है, उसमें आपका मानसिक दुख भी दूर हो जाएगा, आपके शारीरिक दुख और आपकी जो आधि दैविक दुख, जो दुख से हमें बाहर से जो दुख हमें प्राप्त होता है। उसके बाद 35 श्लोक में श्री ब्रह्मा जी मतलब श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि भगवान हरि ही सर्वभूतेषु स्वात्मना दृश्य ही, भगवान हरि ही संपूर्ण चराचर भूत में आत्मा के रूप में लक्षित होते हैं। इन दृश्य बुद्धि आदि अनुमापक साधनों में वे दृष्टा रूप से लक्षित होते हैं। मतलब वो भगवान जो है संपूर्ण चराचर भूतों में लक्षित होते हैं। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि भगवान सर्वत्र विद्यमान है। ठीक है, कैसे विद्यमान है? आत्मा के रूप में, सर्वभूतेषु स्वात्माना दृश्य, इस उनके आत्मा के रूप में देखा जाते हैं। और फिर वो बताते हैं कि ये दृश्य बुद्धि आदि अनुमापक साधनों से वो दृष्टा के रूप में लक्षित है। वो दृष्टा हैं, मतलब श्री भगवान जो है दृष्टा हैं और हम लोग दृश्य हैं। हम उनको नहीं देख सकते, वो हमें देखते हैं, समझे? क्योंकि हम लोग क्या है, दृश्य में आते हैं। हमारे आंखें और हमारे कान आदि मिला है थोड़े दूर की मतलब दृष्टि के देखने के लिए, वो भी जो हमारे शरीर का वस्तु होगा हम देख पाते हैं, है ना। मान लो आप अगर एक जगह में छत के ऊपर खड़े हो जाओ, कितने दूर तक आप देख सकते हो? 1 किलोमीटर, वो भी क्लियर नहीं दिखेगा, आसपास थोड़ा दिखेगा, उसके बाद धुंधला और कुछ दिखेगा भी नहीं हमें। तो हमारा दृश्य, हमारा जो दृष्टि शक्ति हमारे जिस उपादान में हम बने हुए हैं वही उपादान को देखने के लिए काम आता है। अगर भूत प्रेत आदि आएंगे हम देख पाएंगे उनको? नहीं देख पाते। देवताओं को देख पाते हैं? नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्यों? क्योंकि वो हमारा उपादान उनके उपादान में फर्क होता है ना। जिसमें हमारा शरीर बना है, हमारा मतलब मिट्टी जल का अनुपात जितना है, उनका वो अनुपात कम ज़्यादा होता है देवताओं की, इसीलिए उनको हम देख नहीं पाते, है ना। और जो इसलिए आप देखोगे कि हमारा भगवान यहाँ पर बताते हैं कि वो लक्षण ही दृष्टा लक्षित। भगवान जो है वो क्या है ना, वो दृष्टा है और हम लोग दृश्य होते हैं। वो सबके दृष्टा हैं, सब लोगों को देख सकते हैं। अगर भगवान, फिर वो भगवान जब लीला करते हैं वो फिर हमको दिखते हैं। अगर हम उसी समय होते हैं तो हमें दिखते हैं, तब भी श्री भगवान सबको देख लेते हैं। अगर वो मतलब भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं तो उनको सामने में जितने लोग हैं सबको देख लेते हैं, चाहे घर में बंद हो या घर खुला हो, या ये भारतवर्ष छोड़ के आगे 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 जितने लोग हैं, जितने ब्रह्मांड है उसके आगे जितने भी है, उसके आगे वैकुंठ लोक है, सब उनको दिखता है एक साथ। सिर्फ आगे नहीं, पीछे साइड सब, क्योंकि उनका मतलब सब दिशा में उनको मतलब आके रहता है भगवान की। वो दृष्टा है। दृष्टा जो होता है ऐसा नहीं कि इसी जगह में दिखता है दूसरा में नहीं दिखता। और हमारी जो बुद्धि द्वारा हम कर्म करते हैं और इसीलिए हम कर्ता नहीं हो सकते, लेकिन कर्ता जो है स्वतंत्र होते हैं। ये बात इस श्लोक में बताया गया कि बुद्ध्यादि भी ही अनुमापक ही लक्षण ही दृष्टा लक्षिता। अच्छा, हम लोग कर्ता हैं या नहीं है? बताओ। सर नहीं। क्यों? सर प्रकृति है सर। प्रकृति करता है, हम करता नहीं है। आप अगर मान लो जाके पेपर दे के आते हो, परीक्षा देते हो, तो आप परीक्षा बताएं कि अमुक अविनाश ने पर इतना अंक प्राप्त करे, इतना मिला नंबर, तो उसमें करता तो अविनाश को बोला गया कि नहीं? सर बट
मैं जो कर पाया उसके लिए कितने सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, तो उनका कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रकृति जिम्मेदार होती है। मतलब समझे नहीं आप? कर्ता, अगर कर्ता का शब्द होता है, सब्जेक्ट होता है ना इंग्लिश में। यस सर। तो अगर एक सेंटेंस भी बोलते हैं हम कोई भी, तो उसमें एक सब्जेक्ट तो होता है, सब्जेक्ट तो कर्ता होगा, जी सर। है ना? अगर आप जा रहे हो तो आप तो कर्ता हुए, आप जा रहे हो तभी तो आपको कर्ता माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? सर अब वो तो हाँ सर। तो इसमें यहाँ पर मतलब श्री सुखदेव गोस्वामी बात कह रहे हैं कि माने हम लोग जो काम भगवान हरि ही सर्वभूतेषु स्वात्मना दृश्य ही अबुद्ध्या आदि भी ही अनुमाप के ही लक्षण ही दृष्टा, वो दृष्टा हैं लेकिन हम लोग दृष्टा नहीं हैं, क्योंकि हम लोग जो है बुद्धि आदि द्वारा क्या करते हैं, हम काम करते हैं। हम बिना बुद्धि के काम कर सकते हो? आप बिना हाथ पैर लगाए उल्टा पुल्टा काम तो कर सकते उल्टा पुल्टा क्या करो? उसके लिए भी मन को लगाओगे कि नहीं? हाथ पैर हाथ लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अगर आप हाथ पैर इंद्रियों को बिना मन लगाए, बिना बुद्धि लगाए, आप कौन सा काम कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। अगर आप काम करने के लिए इतने लोगों के ऊपर आप डिपेंड हो रहे हो, फिर आप स्वतंत्र नहीं हो, आप परतंत्र हो गए। परतंत्र होने से आप कर्ता नहीं कह सकते। कर्ता होता है कौन? स्वतंत्र। उसको किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर कहा जाएगा कर्ता। जैसे हम कहें घर के मुखिया हैं, ये मुखिया शब्द अर्थ होता है वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, है ना? लेकिन ये तथाकथित जो हम लोग अपने आप को कर्ता मानते हैं, वो कर्ता वास्तव में हम लोग हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग बिना कुछ बहुत सारी वस्तु, जैसे तुम मैंने बताया कि तुम एग्जाम दिया तो पेन की ज़रूरत है, मतलब पेपर की ज़रूरत है, तो मैं उससे पहले क्वेश्चन की ज़रूरत है, और तुम्हें उसके बाद उसको प्रिपरेशन की ज़रूरत है, फिर तुम भी वहीं पर जाना पड़ेगा जहाँ पेपर हो रहा है, फिर मतलब तुम कितने चीज़ों के ऊपर डिपेंड हो गए, फिर तुम कैसे कर्ता हो सकते हो? कर्ता तुम हो ही नहीं सकते। अगर मान लो तुम लिखते लिखते सपोज तुमने लिखा और कुछ दिखाई नहीं दिया, तब भी तुम फेल हो जाओगे, है ना? अगर तुमने लिखा और उसी समय जो टीचर पढ़ा उसको समझ में नहीं आया, तब भी फेल हो जाओगे। मतलब हम लोग लिखते समय मान लो कुछ ऐसा अनहोनी हो गया कि वो सारा तहस-नहस हो गया, तब भी तुम्हारा रिजल्ट नहीं। मतलब देखो, हम कोई भी काम करने के लिए हम बहुत लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन भगवान अगर कोई काम करते हैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते वो, इसीलिए करता है वो, सबके करता है। आप कहोगे कि योग माया की सहायता से, बिना योग माया सहायता से भी उनकी अनंत माया है, भगवान के पास अनंत शक्ति है, वो कुछ भी कर सकते हैं, और ये मतलब इच्छा मात्र सृष्टि बना देते हैं वो, और बिना हाथ पैर लगाए सृष्टि हो जाता है, तो करता है। और हम बिना मतलब हाथ पैर लगाए हम चल नहीं सकते, और हम एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, खा नहीं सकते बिना हाथ लगाए, मुंह लगाए, कैसे आपका पेट भरेगा? श्री भगवान को जब मतलब भोग अर्पण किया जाता है, उनके सामने रख लो, वो खा लेते हैं, समझे? तो इसलिए यहाँ पर जो है भगवान जो है, हाँ, अपनी बुद्धि अपना इंद्रियां सब कुछ त्याग कर देता है, जब वो अपने आप को जान जाता है तो तब वो क्या करता हो जाता है। अगर वो सब कुछ त्याग कर देता है, वो क्या करेगा? वो कुछ काम तो करेगा, बिना काम करे करता कैसे होगा? नहीं सर, जैसे तब वो परमात्मा में मूल प्रकृति में लीन हो जाता है जी। हाँ, तब भी वो करता कैसे हो सकता है? तो करेगा क्या वो तो वो एक खुद एक करण की तरह, मतलब वो जाके लीन हो गया, समझे? लेकिन कर्ता होने के लिए कार्य तो करना पड़ेगा। तो कार्य तो कुछ नहीं कर सकता, वो तो मुक्त हो सकता है, उद्धार हो सकता है। और मतलब सर ये दोनों गुण भगवान में है, कुछ नहीं करने के भी और करने के भी। हाँ, हमारे पास सिर्फ उन्हीं का, हम अपना जैसे श्री ब्रह्मा जी बताए, हम अपना दुख को दूर करने के लिए
हम लोग सिर्फ उनको प्रेमा भक्ति ही कर सकते हैं, तभी हमारा सारा दुख दूर हो जाएगा, ये बताए हैं। और इसी श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद बताए हैं कि कैसे मतलब ये दृश्य जो श्री भगवान हरि ही संपूर्ण भूत आत्मा में लक्षित होते हैं और इन दृश्य बुद्धि आदि अनुमापक साधन से और दृष्टा रूप से लक्षित होते हैं। मतलब हम लोग अपनी बुद्धि से काम करते हैं या मन लगा के काम करते हैं, हाथ पैर लगा के काम करते हैं, इसीलिए हम कर्ता नहीं हो सकते। क्योंकि कर्ता होने के लिए हमारे पास बहुत कुछ चीज़ों के ऊपर हम निर्भर हो जाते हैं, अगर वो नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते, समझे। लेकिन श्री भगवान जो है बिना कोई इंद्रियों की सहायता से, बिना किसी की सहायता से सारे कार्य कर सकते हैं, कर भी लेते हैं, इसलिए उनको कर्ता कहा जाता है। क्योंकि कर्ता शब्द का अर्थ श्रीधर स्वामी पाद बताते हैं कि स्वतंत्र कर्ता, जो स्वतंत्र है वही करता है। स्वतंत्र मतलब होता है जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता, किसी के शब्द से, अन्य लोग नहीं, तुम अपने किसी इंद्रियों के ऊपर, अपनी मन बुद्ध मतलब अपनी आत्मा छोड़ के किसी के ऊपर निर्भर जो नहीं होता उसको कहते हैं स्वतंत्र, वही होता है कर्ता, समझे। मतलब भगवान के अलावा कोई करता है? हाँ, और कौन करता हो ही नहीं सकता। इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी पाद 36वां श्लोक में बताते हैं, तस्मात् हे राजन हरि नृणाम सर्वात्मना सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य च। मतलब वो कहते हैं कि इसलिए परीक्षित महाराज के मनुष्यों को चाहिए कि अपनी संपूर्ण शक्ति से सर्वत्र सर्वदा भगवान श्री हरि के श्रवण एवं कीर्तन एवं स्मरण करने चाहिए। सर्वात्मा मतलब हो गया मनुष्य, असुर, पक्षी, पशु, स्त्री, सब कुछ, सब लोग, मतलब सर्वात्मा। और यह देखते हैं कि सर्वदा शब्द का अर्थ होता है जैसे जागृत, सुषुप्ति, प्रलय, सभी क्षण, प्रतिक्षण, प्रति युग। सर्वत्र हो गया शास्त्र में, देश में, द्रव्य में, मतलब सभी प्रकार की वस्तु में जो विद्यमान है उनको ही मनुष्य क्या करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और उनके बारे में सुनना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। भगवान की जो भक्ति है और भगवान दोनों तो अभिन्न है, क्योंकि अगर हम किसी को भक्ति करते हैं, यहाँ पर आ जाता है भक्ति किसको करते हो आप, जिसको करते हो और जो करते हो दोनों एक ही है, क्योंकि भक्ति से ही भक्त भगवान से जुड़ जाता है। प्रेमा भक्ति से जब जुड़ जाता है वो भगवान से अभिन्न हो जाता है, भगवान के साथ जुड़ने के कारण ही उसको भक्ति कहा जाता है। अगर भक्ति से क्या होता है ना, भगवान से जुड़ जाता है। जुड़ने की वजह से भक्ति जहाँ जहाँ सर्वत्र भक्ति रहता है और सर्वत्र जैसे भक्ति रहता है, उसी प्रकार सर्वात्मना सारे आत्माओं के अंदर भी भक्ति विद्यमान करता है। जैसे पशु पक्षी हो गए, देखे गरुड़ जी, पशु में आता है गजेंद्र जी, जो अष्टम स्कंद भागवत में आप देखोगे। असुर में भी भक्त हैं भक्त प्रहलाद जी, मनुष्य में भी भक्त हैं भक्त युधिष्ठिर महाराज। ये सब जो है सर्वात्मना नृणाम सर्वात्मना सर्वत्र हो गया, सभी शास्त्रों में भक्ति के बारे में बताया गया है। सभी देशों में, मतलब सभी भूखंड में ऐसा कोई देश तो मिलेगा जहाँ भगवान की भक्ति न विद्यमान करता हो, चाहे भारतवर्ष हो, चाहे आप इलावर्त वर्ष जाओ, चाहे स्वर्ग लोक जाओ, पाताल लोक जाओ, सर्वत्र कहीं ना कहीं भक्ति जरूर, सर्वत्र सारे लोगों में जरूर विद्यमान मिलेगा। और सारे भूखंड में भी, जितने भी भूखंड है, सब जगह में आपको भक्ति ही प्राप्त होगा। यहाँ तक कि आप देखो सारे द्रव्य में भगवान स्थित हैं, सारे द्रव्य भगवान के भक्ति के लिए यूज किया जा सकता है। और आप देखो सारे कर्म में, जितने प्रकार के कर्म हैं, सब में भक्ति विद्यमान है कि नहीं। कैसे कर्मेंद्रिया में श्रवण होता है,
है ना। बोलने में बात होता है, हमारे बात जो बात बोलते हैं उसको भी श्रवण, मतलब उसको एक कर्म बोलते हैं। भगवान के संबंध में कीर्तन को एक कर्मेंद्रियां हैं, श्रवणेंद्रियां हैं, पाद सेवन अपने हाथ पैर आदि में भगवान की सेवा करना। तो इंद्रियों से भी हम लोग भगवान के बारे में सोच, मन में भी आप भक्ति कर सकते हैं। मन में भक्ति स्थित है कि नहीं, चिंता करके भक्ति कर सकते हैं, बुद्धि में भी भक्ति कर सकते हैं, अहंकार विलीन करके भक्ति कर सकते हैं, चेतना में भक्ति कर सकते हैं। ऐसे भक्ति ऐसा कि वस्तु है जो सर्वत्र विद्यमान है, उसको हमें सिर्फ उसको जागृत करना है। और भक्त जैसे श्री भगवान सर्वत्र हैं, श्री भगवान सर्वत्र हैं, ये बात भक्ति से ही पता चलता है, समझे कि नहीं। अगर भक्ति आप कर सकते हो तो सब जगह में श्री भगवत दर्शन आपको हो जाएगा और सर्वत्र। इसीलिए यहाँ पर जो सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि नृणाम सर्वात्मना सर्वत्र सर्वदा, फिर उसके बाद कहते हैं श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य च। तभी उनको क्या करना चाहिए ना, हम लोग भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन एवं स्मरण करना चाहिए। चल रहा है क्या? क्यों लाइट गई थी, वाईफाई बंद हो गया? नहीं चल रहा। उसमें जो है आगे लास्ट श्लोक में बताते हैं श्री ब्रह्मा जी, पिबन्ति ये भागवत आत्मनः सतां कथामृतम श्रवणपुटेषु संभृतम। मतलब महापुरुषों की जो द्वारा मतलब कीर्तित श्रीमद् भागवत परमात्मा की कथामृत को अपने कान में कर्ण में इसको सुनना चाहिए। लोग पीते हैं, इससे क्या होता है ना, पुनन्ति ते विषय विदुषिता स्वयं। उनका जो कान में जो दोष है, जो भगवान के बारे में श्रवण करने से विषय दूर हो जाता है। विषय होता क्या है, विषय होता है विष से विषय, जहर को ही उसका अन्य रूप विषय होता है। आप हर एक वस्तु को देखो, उसके अंदर एक विषयलापन है, उसको विषय कहते हैं। विषय को हम लोग क्या कहते हैं ना, जैसे हिंदी साहित्य में हम लोग उसको एक ऑब्जेक्ट को विषय कहते हैं, एक मतलब चैप्टर को विषय कहते हैं। पढ़ने वाले बच्चे मतलब जिसी के बारे में कुछ बातें हैं उसको विषय कहा जाता है, सब्जेक्ट को विषय कहते हैं। लेकिन आप देखो किसी भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, सब्जेक्ट में क्या क्या सब्जेक्ट उठ सकता है आप बताओ। खाने का, देखने का, सुनने का। खाने के बाद ले लो, खाने के बारे में अगर आप जितने भी अनुध्यान करो उसका, आप अच्छे अच्छे वस्तु खाने के लिए आप अपने विषय को व्यवहार करा। लेकिन उसको अगर आप ज़्यादा खाते गए, हर एक वस्तु जो आपकी स्वाद है आप लेके आओ। खाद्य का ऐसे एक मतलब गुण है, जो वस्तु में आपका रुचि लगता है, अच्छा लगता है, आप उसी का बीमारी आपको हो जाता है, जानते हो कि नहीं। जो लोगों को मीठा, जैसे आपको मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है क्या, अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तब डायबिटीज शुरू हो जाता है। जब तक आप उसको इग्नोर करा है, नॉर्मल रखा है, तब तो आपको डायबिटिक नहीं होगा। आपको किसी भी वस्तु, आपको ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको तब लिवर फैट हो जाएगा। तब बताओ, खाद्य का जो विषय जो अगर हम लोग जो लेते हैं विषय का, किसी भी विषय का आप चर्चा करके देखो, वो आपको लाभ पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। वो एक प्रकार की आपके लिए जहर हो जाता है। श्रवण के बारे में देख लो, जो जिसके बारे में आप ज़्यादा श्रवण करते हो, सुनते हो, उसी के साथ आपका झगड़ा होता है पहले। अगर आप किसी लोग के बारे में, किसी के बारे में अगर बहुत ज़्यादा जान लिया, सुन लिया, उसको जैसे आप पूछोगे तो आपके साथ अनबनी होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद आपके साथ वही सुनने की वजह से आपका प्रॉब्लम सृष्टि हो गया, तो वो आपको हानि पहुंचाए, लाभ पहुंचाए, वो भी आपके लिए हानि है। हर एक विषय का आप चर्चा करके देखो, हर विषय वस्तु आपको सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ ले जाएगा, नरक की तरफ ले लेगा। आप उसी के वजह से आप क्या करोगे ना, दुख के मतलब दुखी हो जाओगे, आके घर में बैठ जाओगे, सारा काम छोड़ दोगे, आप अपना नुकसान भी करने पे बैठ जाओगे।
कि मुझे इसे क्यों गलत बोला, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इस प्रकार जो हमारे अंदर जो प्रवृत्ति है, इसको सबको विषय कहते हैं। ये विषय दूर होता है सिर्फ एक ही बात से, वो कहते हैं कि भगवत ते ये श्रवण पुटेशु संबुतम कथामृतम पिबन्ति ते विषय विदूषिता स्वयं, उन्हीं का विषय ही दूर हो जाता है। संसार के विषय दूर होने का अर्थ होता है हम भगवान के चरण कमलों में सान्निध्य प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर इसमें जैसे ही हम धीरे धीरे अंतःकरण जो है, जो अपने कान में श्रवण करते हैं, वो अपने विषय के दोष से दूषित अंतःकरण को शुद्ध बना लेते हैं। तो ये जैसे इसके फलस्वरूप हम भगवान के चरण कमल में उनके सन्निधान, उनके निकट आ जाते हैं। तो आप बताओ, जैसे इन्होंने बताया था हम लोग भगवान के बारे में श्रवण करें, लेकिन हमारे हृदय में जो है भगवान के प्रति हमारे विषय तो गया नहीं है ना, हमारे विषय गया नहीं। तो हम लोग जो श्रवण करी भगवान की कथा था, किसी और का कथा था? आप बताओ। इसमें आप अगर मतलब विचार करके देखो, अगर आप भगवान के बारे में श्रवण करा और आप दूसरों के बारे में जब श्रवण करते, दोनों में फर्क है कि नहीं है? आप जितना उनके बारे में श्रवण करते हो, क्या उतना आपने भगवान के बारे में श्रवण करा? नहीं करा। तो जितना उसको बहुत ज़्यादा अपने अहमियत देते हो, अपनी मतलब बुराई के, दूसरों की बुराई के बारे में, या मतलब खराब जो लोगों के अगर बुरा होता है हमें अच्छा लगता है, लोगों का स्वभाव ऐसे होता है, तो उसको अगर मान लो ऐसे ऐसे हम सुनने में जितना समय हम व्यतीत कर देते हैं। हम भागवत कितने समय सुनते हैं? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। बाकी जो सोने से पहले जो 12 घंटा बचता है, वो क्या करते, क्या सुनते हो आप? कभी ऐसा हुआ है कि आप 12 घंटा श्रीमद् भागवतम श्रवण करते हो और ऐसे 1 साल हो गया, 2 साल, 5 साल हो गया, फिर भी आपका विषय दूर नहीं हुआ? ऐसा कभी हुआ है? ट्राई नहीं किया। कभी ट्राई नहीं किया। अगर हम कृष्ण कथा को, कृष्ण के बारे में अगर हमेशा आप श्रवण कर रहे हो, हमेशा उनके बारे में सोचते हो, तो विषय कैसे आपके हृदय में जा सकता है? आप खुद अपने आप को उत्तर आपको मिल जाएगा। विषय को हम ग्रहण करने के लिए हमारे पास कितने रास्ता है? बहुत रास्ता है। आँख है, देख के हम विषय को ले लेते हैं। नाक है, सुन के ले लेते हैं। कान में सुन के ले लेते हैं। जिह्वा में चख के ले लेते हैं, छू के ले लेते हैं। विषय को बहुत प्रकार के विषय है हमारे, हर वस्तु से विषय को हम लोग ग्रहण करते रहते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम, कृष्ण कथा, जो विषय को हरण करने वाला है, उसको लेने की एक ही जरिया है, सिर्फ कान। इसके अलावा और है ही नहीं। आप आंखों के जरिए ले ही नहीं सकते, ना आपने उनको देखा है कि दर्शन के जरिए ले सकते हो, ना अपने मतलब हम कोशिश करते हैं कि हम मतलब सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। ये तो नवम स्कंद भागवत में इसके ऊपर चर्चा होगी। तो इस प्रकार ये जो अध्याय समाप्त होता है, फिर अगले क्लास में फिर हम तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। तो सर आपने बोला कि आपने थोड़ा क्वांटिटी पे जोर दिया था। हाँ, कि क्या आप उतना उसे करते हो जितना इसे करते हो। तो सर लेकिन हम तो जानते हैं कि मतलब भगवान की जो कथा है वो बहुत पावरफुल है और अमृतमय है। भगवान का नाम बहुत नहीं, अमृत है या विष है, जो भी है, वो जब हम पान करेंगे तब पता चलेगा। हम पान कर ही नहीं पाते क्योंकि हमारा हृदय में इतने बातें भरा हुआ है। क्वांटिटी इसलिए मैटर करता है कि हम देखो 24 घंटा हम दूसरे चीज़ों में मग्न रहते हैं, तो वो हमारे हृदय को भर दिया है। तो कृष्ण कथा कितने देर आपके हृदय में जाएगा? पर सर क्या मतलब ये तो सर नापना हो गया ना एक तरह से, भौतिक दृष्टि, मेजरमेंट हो गई सर। मेजरमेंट नहीं, क्योंकि आप मेजर्ड हो ऑलरेडी। आप मेजर्ड हो, आपके हृदय, आपके मन, आपकी बुद्धि, आपकी अहंकार, आपकी दर्शन देखने की शक्ति, सुनने, सारे मेजर्ड है, क्योंकि आप मेटेरियलिस्टिक हो। आप कृष्ण कथा को अगर आप श्रवण करते हो और उससे ज़्यादा श्रवण दूसरे वस्तु को करते हो, तो फिर आपके हृदय में वो वस्तु जाकर इतने जगह घेर लिया है, तो ये आपके हृदय में तब तक नहीं जाएगा जब तक उसको बंद करके इसको ना लो। इसलिए आप देखोगे कल जो रात को जो भागवतम जो चैतन्य चरितामृत के जो श्लोक हम पढ़ रहे थे, उसमें था कि असत्संग को निवारण तो करो, लेकिन सत्संग के जरिए।
आप असत्संग बंद करके सत्संग लेने से जल्दी फलप्रद होगा। असत्संग रोके नहीं, आप सत्संग कर रहे हो तो वो जाके वापस आ जाता है। और मतलब सर जैसे मतलब हमारा असत्संग भी चलता रहता है, असत्संग में और सत्संग करने का प्रयास करते रहते हो, इसलिए आपका वो संग जो है फलवती नहीं हो पाता। अच्छा, तो पूरा प्रिकॉशन भी लेना पड़ेगा। वही तो, वही बात है। कभी शास्त्रों में दोनों बात लिखा गया, इसलिए कबीरदास गोस्वामी बात कल वो बताए थे कि जो सत्संग और असत्संग दोनों एक साथ शुरू करना चाहिए, जिससे आपने दवाई और प्रिकॉशन दोनों एक साथ शुरू करना चाहिए, है ना। जब शुरू नहीं करा बात अलग है, तो एक कर रहे हो एक नहीं कर रहे हो तब भी प्रॉब्लम है। इसी प्रकार समझ लेना चाहिए। वो उन्होंने भागवतम के 11 स्कंद से दिए थे, असत्संग और सत्संग। अल्लाह असत्संग को त्याग करके सत्संग लेना चाहिए, तो फिर वो फल आपको पता चल जाएगा कि आप विषय निवृत्ति हो गया, आपका हो रहा है। अगर आप मान लो असत्संग आपने छोड़ा नहीं, दुनिया भर की बात आपको अच्छा लगता है, दूसरों की निंदा अच्छा लगता है, और दूसरों के विषय वस्तु आपको ज़्यादा पसंद है, उसके बाद आप भगवान के बारे में सुनते हो, क्यों ये भी करना चाहिए। लेकिन दोनों एक साथ कैसे आपके हृदय में प्रवेश कर पाएगा, इसलिए बहुत ही कम मतलब, लेकिन करना अच्छी बात है, अच्छा प्रयास है, करता रहना चाहिए। और करते करते विषय के प्रति धीरे धीरे आपका मतलब क्या होगा ना, विषय निवृत्त हो जाएगा और चला जाएगा। तो मतलब अगर हम क्वांटिटी बढ़ाते तो हम थोड़ा क्वांटिटी देखो, इसलिए देखो आप देखो मठ में मंदिरों में कहीं कहते हैं आप माला ज़्यादा करो, उसके पीछे क्या कारण है? कारण यही है कि भगवान के, जैसे हमारे इसमें प्रश्न कर रहे थे कि भगवान की माला इतना क्यों करना चाहिए, उसका एक ही उत्तर होता है कि हम विषय से ज़्यादा दूर रहते हैं। अच्छा, तो अन्यथा भगवान की एक बार अगर कोई नाम लेता है वो सीधा वैकुंठ जा सकता है, उसमें इतने शक्ति होता है। एक बार एक शब्द में पूरा करने की भी जरूरत नहीं पड़ता। यहाँ तक हरिदास ठाकुर कहते हैं कि आधा वो अगर सोच लिया कि मैं ले रहा हूँ तब भी वो मुक्त हो जाता है और लिया नहीं अभी तक भगवान के नाम, लेकिन वो सोचा कि मैं लूँगा अभी मतलब भगवान के नाम, तब वो मुक्त हो जाता है। मतलब उसको भौतिक ब्रह्मांड बांध नहीं सकता, कोई हम लोग आदि उनको ले नहीं सकते, मतलब उसको हर जगह से तुरंत उस मुक्त हो जाता है। अगर वो सोचा कि मैं लेने वाला हूँ, उसके मन में पहले आया विचार, तब सोचो भगवान के नाम में कितना शक्ति है जी। तो फिर सर उसके हृदय की क्या स्थिति है, वो क्या बिल्कुल खाली है? कौन से हृदय? जो उसका हृदय है, जब वो निष्कपट रूप से भगवान के नाम को लेता है तो बहुत ज़्यादा फल देता है, और जब कपट रहने से क्या होता है ना, हमारा फल नहीं देता। तो फिर वो शब्द जो है हम भगवान के नाम को लेते हैं लेकिन ना लेने के बराबर हो जाता है। इसीलिए हम मतलब वो क्या ना दिखावा हो जाता है। सर कपट को हम कैसे समझें? कपट को समझे मतलब जो है नहीं, जो माइक है या मतलब अभिनय को कपट कह सकते हो। लेकिन सर हम खुद से कैसे अभिनय कर सकते हैं? हम दूसरों को तो दिखा सकते हैं करके, खुद से अभिनय कैसे करेंगे? खुद के साथ आप जैसे आप कहते हो कि मैं दूसरों की जो बुराई नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं इसलिए भागवत सुनना चाहता हूँ या भगवान के नाम लेना चाहता हूँ कि मेरा बुरा ना हो। हाँ। अब दूसरों की जो बुराई सुनने की इच्छा ही तो बुरा आने की रास्ता है, तुम्हारा बुरा होगा ही होगा। लेकिन तुम चाहते हो कि मेरा बुरा ना हो, इसलिए भगवान के नाम में छोड़ना नहीं चाहता। उस स्थिति में आप क्या कर रहे हो ना, असत्संग छोड़ा नहीं जी, लेकिन आप भगवान की मतलब दोनों को एक साथ लेना करना चाहते हो। इसीलिए वजह से हमें भगवान के नाम का कोई फल हमें वो कापट्य हो गया उसमें। अच्छा, इसमें भी कापट्य आ गया कि हम दूसरों के बारे में, हाँ मतलब ये नाम अपराध की लास्ट नाम अपराध ही तो है, सबसे भयंकर है ये कि हम भगवान के नाम जाप करते हैं लेकिन विषय आसक्त को पहले जैसे रखे हैं, बनाए रखे हैं। तो फिर उससे क्या होता है ना, भगवान के नाम हमें किसी भी प्रकार की सहायता नहीं कर पाता।
वो अपराध है। अपराधी जो होते हैं वही लोग कभी भी मतलब वो कपट ही होते हैं अपराधी लोग। अच्छा। जो अपराधी लोग को आप कभी भी पतित के साथ तुलना नहीं कर सकते। पतित उससे अच्छा होता है। पतित मतलब जो पापी है वो कपटी व्यक्ति से बहुत मतलब उन्नत होता है। पापी भगवान को पतित पावन कहा जाता है। उनका एक नाम अगर वो पतित आदमी ले लिया ना, खाली सोचा कि मैं लूँ तब उद्धार हो जाएगा, वो उसका सारे पाप माफ हो जाता है। तो भगवान पतित पावन होते हैं ना, लेकिन कपट के पावन नहीं करते हो, उनको कपटी पावन नहीं कहते। कपट को मतलब बहुत ही आजकल दशा सबसे बड़ी मुश्किल होता है कपट लोगों को सरल होना। सरल लोग जो होते हैं पापी भी हो सकते हैं, सरल लोग वैष्णव भी हो सकते हैं। सरल शब्द समझ रहे हो ना? सरल होता है जो बच्चा, जैसे इनोसेंट जिसको कहते हैं। वैष्णव का मतलब सरलता, और वो मतलब काफ़ी किसी भी प्रकार का उसके मन में कपट नहीं होता। जो मन में है वही बाहर है। और जो पापी होता है वो मजबूरन पाप करता है, वो जानता नहीं है पाप में ऐसे ऐसे सब हो। वो कहेगा मैंने बहुत पाप कर लिया, वो बोल भी देता है मैं तो बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी भी हो जाता है, और वही लोग तुरंत उद्धार हो जाते हैं बहुत जल्दी। लेकिन ये कपटी जो जानता है कि ये खराब है लेकिन वो करता है बार बार, तो फिर उनके उद्धार मुश्किल है। उसी लोग जो है उनको भगवान के बारे में श्रवण करो या कीर्तन करने पर फल आदि नहीं पता चलता कपट के कारण, लेकिन उनके लिए रास्ता है, वही रास्ता बार बार उसको श्रवण करो और अपनी बुद्धि से मतलब जो गुरु के निर्देश से फिर धीरे धीरे रास्ता में आगे बढ़ने से फिर उसमें फल मिलता है। समझ में आएगा? हाँ, जब यही सब जो बिल्कुल सब छूट जाता है तो वो फिर चैतन्य महाप्रभु के लिए भाव मतलब जो उन्होंने भक्ति की, हाँ मतलब बिल्कुल ही निष्कपट सब कुछ विषय से बिल्कुल दूर हो जाना, तो वो फिर चैतन्य महाप्रभु के लिए भाव। हाँ वो उन्होंने भक्ति प्रकाश करी। हाँ उनने तो कुछ भी नहीं भोगा, 1 सेकंड भी नहीं, कुछ भी 2 सेकंड भी नहीं। भगवत गीता का इंसान जो अपना कपट करता है या कपटी होता है वो अपनी मजबूरी से होता है या जानबूझ के करता है? कपट जानबूझ के कहा जाता है। मजबूरी से जो करता है वो पापी होता है और वो उद्धार हो जाता है। सर आप ये देखो, अगर हम भक्ति की लाइन में हैं, हमें पता है कि हमें कृष्ण नाम लेना है और यही एक रास्ता हम इतना कुछ जान चुके हैं, उसके बावजूद भी क्या कोई व्यक्ति कपटी हो सकता है? हाँ, हो सकता है, उसके जान से, क्योंकि नाम अपराध थोड़ा आप ध्यान से देखोगे, नाम अपराध में ही ये बात है। आप देखोगे नाम अपराध में केवल एक ही नाम अपराध को ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, वैष्णव निंदा, वो पहला नाम अपराध है। लेकिन नाम अपराध आप देखोगे, द्वितीय नाम अपराध भगवान शिव अन्य देवताओं को स्वतंत्र मानना अपराध है, जो कि बहुत लोग करते हैं, उनको स्वतंत्र मानते हैं, है ना। फिर आगे गुरु आज्ञा अवज्ञा, गुरु को साधारण मनुष्य समझना, ये सब तीसरा नाम। सोचो, जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि एक के बाद दूसरा नाम अपराध उससे बढ़कर हो जाता है। साधु निंदा तो बहुत आसान बात है, उसका कोई भी बंद कर सकता है, उसको पता भी चल जाता है कि आप निंदा मत करो किसी का, कोई बात नहीं। लेकिन देवताओं को आप स्वतंत्र ना मानो, भगवान के साथ बराबर मानना, उनको अलग अलग मानना अपराध है कि भगवान शिव अलग है, भगवान ब्रह्मा अलग है, गणपति जी अलग हैं, उनके पास हम नहीं जाएंगे, उनको प्रणाम नहीं करेंगे या करेंगे, दोनों ही गलत है। वो भगवान की अंश हैं और भगवान अलग अलग रूप में अलग अलग समय में इस समय में सृष्टि के लिए वही रूप लिए थे। उनको अगर स्वतंत्र मानना अपराध है, नाम अपराध होता है।
तो सोचो, आप खुद विचार करके देखो, ये अपराध से आप बचे हो क्या? नहीं बचे हो। अगर मन में आपका विचार हुआ होगा कि ऐसे ऐसे होता है कि हम उनके भगवान शिव के प्रसाद नहीं लेंगे, वो हम लोग वैष्णव लोग हैं, वो तो शैव हैं, और जैसे उसी ग्रुप में देखो नहीं करे थे, जो तुलसी लगा के उनको अगर भोग लगाया जाता है, नहीं तो हम नहीं लेंगे, अगर लेते तो फिर हम उसको खाएंगे। तो खाओगे जिसको, फिर उसमें तुलसी चढ़ाने की क्या जरूरत है? इनके मन में प्रसाद की भावना तो नहीं है, खाने की भावना है। खाना गए तो भाई बाहर चले जाओ, होटल रेस्टोरेंट सब जगह बहुत चीज़ मिलता है, खाना खाओ, है ना। तुलसी शब्द जहाँ पर आता है, हम खाने के लिए नहीं, हम भगवान को देना चाहते हैं, अर्पण करना चाहते हैं। फिर भगवान अगर कुछ वापस करते हैं तो फिर हम दूसरों को बांटते हैं उसको, फिर प्राण बचाने के लिए थोड़ा लेते हैं। लेकिन हमें जो पसंद है उसको बना के भगवान को भोग चढ़ाना भी प्रसाद नहीं होता। भगवान को जो पसंद है अगर बनाया और सब लोगों को बांटा, वो होता है प्रसाद। तुम्हें पसंद है उसको जाके लेके आया, तुम बना के खाओ, भगवान को भोग लगा के खाओ, उसमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि तुमने मार्केट से सामान खरीदते समय तुम आपसे भी समय सोच लिया कि मुझे ये खरीदना, आज ये बनने वाला है। और भगवान कहाँ आ गए उसके बीच? आए क्या? वो नहीं आए। सामान देख के आप लोग को क्या पता चलता है जो खाना बनाते हो कि आज ये आया है, ये आज अच्छा लगेगा, ये बनेगा, अरबी की सब्जी बनेगी, आज गोभी की सब्जी बनेगी, भिंडी का बनेगा। जो भी आप बनाते हो, आप उससे पहले स्वाद को पहले सोच लेते हो। आप बताओ उसको भगवान को कैसे भोग लगा सकते हो? नहीं लगा सकते उसको। अभी दूध पीने का टाइम हो गया, या ये खाने को मिलने वाला तो ये आज मिलेगा, लेकिन वो अगर भगवान को भोग चढ़ाए, हमने सोचा नहीं, हमें पता कि ये मिलने वाला। देखो वो सब जैसे जैसे तुम लोग भक्ति करोगे तब तुम समझ पाओगे वो बात कि भगवान को क्या पसंद, क्या देना चाहिए और क्या खाना चाहिए। खाना अलग होता है, भगवान को भोग अलग दिया जाता है। आप देखोगे जब सनातन गोस्वामी पाद ब्रज में रहते हैं, उस समय जब मदन गोपाल जी को वो जो उनके पास था वही भोग चढ़ाते थे वो सनातन गोस्वामी। तो वो क्या करते थे ना, भगवान की आज्ञा था रचना करने के लिए, वो कहीं जाते नहीं थे क्योंकि वृंदावन जंगल था। तो वो जो गेहूँ वगैरह मिलता था जो ले आते थे, उसको किसी तरह कुटाई करके रोटी बना लेते थे, और साग वगैरह पत्ता जो है ला के उबाल के, तो उसमें जब मदन गोपाल जी को दिए तो मदन गोपाल जी बोले कि बाबा थोड़ा नमक होता तो अच्छा लगता। तो फिर इन्होंने बोले कि देखो आप महाराज के पुत्र, नंद महाराज के पुत्र, आपके लिए तो बहुत चीज़ चाहिए, आज नमक मांगो, कल और कुछ मांगोगे तो मैं कैसे दूँ? मैं तो खुद सब कुछ छोड़। देखो भगवान मांग रहे हैं, भक्त उसी समय देने की बजाय आर्ग्यू कर रहे हैं। के लिए महाप्रभु की आज्ञा है, मैं ग्रंथ रचना करूँगा कि आपके लिए अगर सब ढूंढूंगा जाके मैं मार्केट में, तो फिर मैं मतलब भगवान की सेवा कैसे करूँगा? मतलब भगवान की सेवा वो भी है, ये भी है, समझे कि नहीं? तो जब श्री भगवान ने जब बोले, तब उन्होंने बोले कि तब सनातन गोस्वामी जान लिए थे कि भगवान कुछ और लीला कहना करना चाहते हैं, अन्यथा उन्होंने स्वयं मुझे बोले हैं कि आप भक्ति साहित्य रचना करो। फिर वो अभी कह रहे हैं मेरे जब ले नमक ला रहे तो और अच्छा होता। तभी उन्होंने जान लिए कि भगवान कुछ और लीला करना चाहते हैं। तब धीरे धीरे वो एक अमीर आदमी आया था, उसका एक अलग स्टोरी था। तो फिर उन्होंने आया, मंदिर वगैरह बना दिया, सब कुछ सेट कर दिया। तो उस समय सनातन गोस्वामी पाद के पास तो भगवान पहले थे, तो क्या वो जितने भगवान पर राजभोग लगता था, उनके पास 56 आइटम लगता था भगवान को भोग। तो सनातन गोस्वामी के विग्रह थे, तो सारा भोग तो पहले इनके पास आना चाहिए, भाई आप पहले महाराज ले लो आप। लेकिन वो उसको खाली प्रणाम करते थे, छू के लेते नहीं थे। वो लेते थे वही साग और वो जो रोटी बनता था, खुद बड़े मुश्किल से रहते थे। मतलब आप बताओ उसमें महाप्रसाद में क्या दोष था? वो ले नहीं रहे थे, बताओ। इसीलिए समझना बड़ा कठिन है। भक्त भगवान को सब कुछ देता है, लेकिन खुद वो नहीं लेता, समझे?
खुद नहीं लेता। आजकल क्या हम भगवान को भोग लगाते हैं खुद खाने के लिए, तो इससे फर्क नहीं है। वो भोग लगाते थे, जैसे हमारे जो बांके बिहारी में हरिदास ठाकुर थे वो भी तो वही करते थे। वो मतलब मथुरा जाके खुद लाते थे सब कुछ, भोग लगाए, और उनके जो पुजारी को बोलते थे सबको बांट दो, और खुद यमुना नदी किनारे में जो चने वगैरह बंदर लोग छोड़ देते थे, वो चने भी लेके आते थे, चने बांटते थे, जो छोड़ देते थे उसी को पानी में भिगो के उसको थोड़ा थोड़ा खा के भजन करते थे। तो बताओ फिर वो तो फिर प्रसाद, महाप्रसाद, आप तो प्रसाद नहीं लिया, ये तो अपराध है। ऐसा भी तो बोला जाता है ना कि हम वैष्णव हैं तो हमें सिर्फ वही चीज़ अर्पण मतलब लेनी ग्रहण करनी चाहिए जो हमने भगवान को अर्पण। क्या वो वैष्णव नहीं है? सनातन गोस्वामी पाद जो स्वामी हरिदास वाले वैष्णव नहीं है, तो फिर वो क्यों ऐसे करते थे? इसीलिए जब वैष्णव बनोगे या आप जब भक्ति करोगे, आपको खुद पता चल जाएगा आपको क्या करना है। समझ में आया? इसीलिए कभी किसी को अनुकरण नहीं करना चाहिए, उसको समझना बड़ा कठिन भी है। स्वयं बांके बिहारी आके कह रहे हैं कि बाबा आप तो मुझे इतना सारा खिलाया, आपने कुछ नहीं लिया। बोले कि ये बोले कि मतलब प्रभु मैं कैसे ले सकता हूँ, आप राजा के पुत्र हो, आपको तो सब चाहिए, हम तो भाई भिखारी हैं, हमें क्या चाहिए हम तो ये चने में काम चल जाएगा। तो बोले नहीं आप ये लो। फिर उनको चने भी जब मांगे बांके बिहारी, उनको दिए भगवान को, लेकिन वो मन नहीं करे कि राजभोग, खाली प्रणाम करते हैं। अब देखो क्योंकि साधु मैंने देखा है इस्कॉन में भी रहते थे, जो गौर गोविंद महाराज, जब राजभोग लगता था मंदिर में, थाली को सिर्फ प्रणाम करते थे और छोड़ देते थे, और उनका अलग वो बनता था साग और ये कुछ ऐसे, और उसको फिर भगवान को दिखाए खा लेते थे। मतलब साधु मतलब क्या करते हैं ना, अपना किसी भी प्रकार की भोग विलास नहीं करते हैं, और भगवान के लिए सब कुछ लाते हैं। तो ये अलग हो गया कि नहीं? इसमें क्या है ना, सेवा भाव बढ़ा। लेकिन जब तक हम उस स्टेज पे नहीं, हाँ, तब नहीं समझ पाओगे कि एक्चुअली हम क्या करें। तब तक हमें क्या करना चाहिए? जब तक हम उस स्टेज पे ना पहुंचे, तब क्या हमें भोग लगाना बंद कर? प्रत्यय नहीं, भोग लगाना बंद नहीं करना। प्रत्यय क्या, भागवत श्रवण करो और भगवान के नाम जाप करो, अपराध से दूर रहो, यही एक रास्ता है।